आजकल इंडिया में मुसलमानों को लेकर खूब बवाल मचा हुआ है, जिसमें कहा जा रहा कि जो अरब के मुस्लिम है वो ओरिजिनल मुस्लिम है और जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम है वो सब कन्वर्टेड है। ये एक ऐसा सगुफा है जो आजकल खूब चल रहा है, जिसे देखो इंडियन मुस्लिम को ताने देता है कि कन्वर्टेड वाले ज्यादा बोल रहे हैं जबकि ओरिजिनल वाले अय्याशी कर रहे हैं। लेकिन ये एक झूठा नैरेटिव है, एक मिथ है। तो आइए इस मिथ को तोड़ते हैं। कुरान, हदीस, हिस्ट्री और कुछ लॉजिक के साथ इसकी हकीकत आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दो। ये जो ओरिजिनल मुस्लिम और कन्वर्टेड मुस्लिम का टैग है ये बस इंसानों के दिमाग का खेल है, खास करके नफरती दिमाग का। इस्लाम में ऐसा कोई भेदभाव नहीं। कुरान चैप्टर 4 वर्स 1 में कहा गया है, लोगों अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया, जहां इसके तफसीर में आता है कि एक आदम से पैदा किया, यानी सब इंसान एक ही है, चाहे वो अरब हो, इंडियन हो या फिर अफ्रीकन। अब सवाल ये, अगर सब एक ही हैं तो ये ओरिजिनल का चक्कर आया कहां से? और इसे समझने के लिए हम थोड़ा सा हिस्ट्री के सफर पर चलते हैं और देखते हैं इसकी असलियत क्या है। दरअसल अभी हाल ही में ट्रम्प दुबई विजिट पर गए थे और दुबई अपनी लड़कियों के बाल खुलवाकर ट्रम्प के सामने उनका बाल लहराकर उनका स्वागत करता है, जिसपे कई मुस्लिम एतराज करते हैं कि ये तो इस्लामिक टीचिंग के खिलाफ है, जो कि है भी। लेकिन वीडियो आने के बाद जब मुस्लिम ने इस पे बोला तो कुछ लोगों ने कहा ये कन्वर्टेड वाले कुछ ज्यादा ही बोलते हैं। हालांकि 610 सी में जब अरब में इस्लाम पहुंचा और प्रॉफिट को पहली वही नाजिल हुई तब अरब के लोग कई डिफरेंट चीजें फॉलो किया करते थे। बुत परस्ती, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म और भी कई तरह की पूजा अरब में हुआ करती थी। कोई भी बाय बर्थ मुस्लिम नहीं था, लेकिन धीरे धीरे इस्लाम का असर बढ़ता गया और सब ने एक एक करके इस्लाम कबूल कर लिया। मतलब अरब के जो मुस्लिम हैं वो सब के सब कन्वर्टेड ही हैं। एक वाकया भी आपको बताते हैं। कुरैश के एक सरदार हुआ करते थे, अमर इब्न अल-आस। ये एक फेमस अरब लीडर हुआ करते थे, इस्लाम के खिलाफ जंगे लड़ा करते और इस्लाम को खत्म करने का प्लान बनाते थे। चूंकि मुसलमान मक्का से मदीना हिजरत कर चुके थे और एक दिन अमर बिन अल-आस वहां आते हैं और प्रॉफिट के सामने इस्लाम कबूल कर लेते हैं। अमर बिन आस जो कभी इस्लाम के खिलाफ जंग लड़ते थे और बाद में इस्लाम कबूल किया, लेकिन प्रॉफिट ने उनको ये नहीं कहा कि तुम तो नए मुस्लिम हो, ये नहीं कहा तुम तो कन्वर्टेड हो, बल्कि उन्होंने अमर बिन आस को एक इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी दे दी, जो ये दिखाता है कि प्रॉफिट के नजर में ओरिजिनल या कन्वर्टेड का फर्क नहीं हुआ करता था। अमर बिन आस ने कहा, या रसूलुल्लाह मैं मुसलमान होना चाहता हूं। प्रॉफिट ने बस ये देखा उनका ईमान सच्चा है और कलमा पढ़ा दिया। नो टैक्स, नो लेबल, सिर्फ ब्रदरहुड। यहां तक आप समझ गए। अब आते हैं इंडियन मुस्लिम पर। भारत में इस्लाम की एंट्री 7th सेंचुरी में होती है। अरब ट्रेडर सबसे पहले साउथ इंडिया जैसे केरला में इंटर करते हैं और साथ ही साथ इस्लाम भी अरब से निकलकर इंडिया पहुंचता है, जहां चेरामल पेरुमल जो कि केरल के आखिरी राजा होते हैं, उनके कहने पर मलिक इब्ने दीनार जो एक इस्लामिक प्रीचर थे, उन्होंने पहली मस्जिद बनाई जिसे नाम दिया चेरामन जुमा मस्जिद। फिर बाद में कुछ सूफी इंडिया आते हैं, जिसमें मेनली ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो अपने अच्छे अखलाक, अपनी इंसानियत के पैगाम से इस्लाम का प्रचार करते हैं। और ज्यादातर इंडियन मुस्लिम के पूर्वज जो कभी हिंदुइज्म या बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, उन्होंने इस्लाम कबूल किया और मुसलमान बन गए। आप यहां पर समझे, अरब मुस्लिम के पूर्वज भी कन्वर्ट हुए क्योंकि इस्लाम उनके लिए एक नया रिलीजन था, और इंडियन मुस्लिम के पूर्वज भी कन्वर्ट ही हुए हैं क्योंकि इस्लाम उनके लिए भी नया ही था। बस फर्क इतना था, इंडियन मुस्लिम अरब मुस्लिम से थोड़े बाद में कन्वर्ट हुए क्योंकि इस्लाम अरब में पहले आया और इंडिया में बाद में आया। इसमें ओरिजिनल या कन्वर्टेड का कोई लॉजिक ही नहीं, ये सब एक ही सफर के मुसाफिर है। अब कोई आए इस पॉइंट पर कोई नया तर्क दे उससे पहले आप एक चीज और जान लें, इस्लाम कहता क्या है। कुरान चैप्टर 24 वर्स 52 जिसमें कहा गया है, और कामयाब वही है जो अल्लाह और रसूल की फरमाबरदारी करे और अल्लाह से डरे, उसकी नाफरमानी से बचे। यहां कहीं नहीं कहा गया है जो अरब पहले कन्वर्ट हुए या पहले से मुस्लिम हुए इसलिए वही कामयाब हो गए। यहां सबको एक बराबर रखा गया और वो भी ईमान और उसके अमल के बेसिस पर, ना कि पहले और बात की वजह से। सही बुखारी की एक हदीस नंबर 13 जिसमें प्रॉफिट कहते हैं, तुम में से कोई भी ईमान नहीं लाता जब तक वो अपने भाई के लिए वही पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। अब ये भाई कौन है? हर एक मुस्लिम, चाहे अरब हो या फिर इंडियन। यहां कोई भी ओरिजिनल या कन्वर्टेड नहीं है। अब अगर कोई इंडियन मुस्लिम को कन्वर्टेड बोल के छोटा कहता है तो वो इस्लाम के उसूल के ही खिलाफ है। आप ये बिल्कुल साफ साफ समझ लें कि अरब मतलब ओरिजिनल और इंडियन मतलब कन्वर्टेड, ये वाला ड्रामा एकदम फ्लॉप है। कुरान, हदीस और हिस्ट्री सब यही कहते हैं कि इस्लाम में सब मुस्लिम बराबर हैं। अब अगर अगली बार कोई ये बोले तो बोलना भाई फैक्ट चेक कर ले, कुरान पढ़ ले और ये बकवास बंद कर दे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आप ऐसे ही टॉपिक पर और वीडियो चाहते हो तो ठोको लाइक, करो शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।